हम देखते हैं कि कोडारा को उस सैयन के बारे में पता चल जाता है जिसके बारे में वो जिरेन से पूछ रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि वेजिटा होता है। तभी ये बात को सुनते ही वहां पे सभी के चेहरे पे बहुत ज्यादा हैरानी होती है। और तभी बार्डो कहता है, लेकिन वेजिटा वो भला क्यों यहां पे? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तभी जिरेन कहता है, देखो, मैं तो इस बारे में नहीं जानता हूं कि इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन हो सकता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ताकत और कोई वजह नहीं हो सकती। लेकिन सच बताऊं तो उसकी ताकत देखने लायक थी। शायद मैं तो एक सीमा तक ही अपनी ताकत को बढ़ा पाया, लेकिन उसके पास कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा पा लिया है जो हमारे लिए शायद नामुमकिन है। तभी कोडारा कहता है, अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छा है। वो यहां पे जिंदा रह जाएगा, क्योंकि यहां पे जिंदा रहना आसान नहीं है, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। तभी मोरो कहता है, ठीक है, हम तो वो समझ गए, लेकिन ये तो बताओ कि अब भला आगे क्या करना है? क्या सोचा है तुमने? तभी कोडारा कहता है, मुझे किसी भी हाल में उस ओमनीपोटेंट वाले को ढूंढना होगा, और वो भी बिना देरी किए। अगर तुम सब चाहो तो मेरे किले में रह सकते हो, क्योंकि यहां से बाहर निकलना तुम सबके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी बार्डो कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। तभी हम देखते हैं कि डैरियस कहता है, नहीं, मुझे जाना होगा। मैं भी किसी चीज के तलाश में आया हूं, और मुझे वो चाहिए। तभी कोडारा कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम किस चीज की तलाश में आए हो? अगर तुम किसी डीमन के हाथ लग गए तो इस बार तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा, समझे? तुम मारे जाओगे। तभी डैरियस कहता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और मुझे उसका अंजाम पता है, लेकिन मैं नहीं डरता। मैं तैयार हूं। तभी मोरो भी कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी डैरियस कहता है, नहीं मोरो,
मैं ये अकेला ही करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पे कोई भी खतरा आए, समझे? तभी कोडारा कहता है, तुम भला किसके बारे में बात कर रहे हो जिसके लिए तुम अपनी जान दांव पे लगाने को तैयार हो? क्या है वो? क्या तुम मुझे बता सकते हो? तभी डैरियस कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। ये मेरा मामला है, समझे? सिर्फ मेरा। तभी कोडारा कहता है, ठीक है, शायद मैं तुम्हारी बात को समझ गया और शायद तुम्हारा मकसद भी, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारा जिंदा बचना बहुत मुश्किल होगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि डैरियस वहां से चला जाता है और तुरंत कोडारा भी वहां से निकल जाता है। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक न्यू फॉर्म में उन दोनों जेनोवर्स के सैयन के सामने खड़ा होता है। और तभी उसे देख के गोहान भी कहता है, क्या ये सच में वेजिटा है? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। ये बहुत ज्यादा बदला हुआ है, लेकिन कैसे? ये भला कौन सी ताकत है? तभी किंग कोजू कहता है, तो तुम वहां गए थे, लेकिन आखिर तुम बच कैसे गए? तभी वेजिटा कहता है, तुम्हें उस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना सोचो कि अब तुम दोनों का क्या होगा। तभी किंग कोजू हंसता है और कहता है, क्या कहा तुमने? हम दोनों का क्या होगा? तो अब हमें एक मल्टीवर्स का कीड़ा जैसा सैयन बताएगा कि हम क्या करेंगे। ये सच में कितनी बेवकूफी वाली बात है। तुम्हें पता है, बस ज्यादा वक्त नहीं, हम बस यहां के सारे ह्यूमन बीइंग और सारी लाइफ को खत्म करने वाले हैं, बहुत जल्द। और बहुत जल्द हमारे लोग यहां पे आने शुरू हो जाएंगे, हमारे वॉरियर्स, जो कि अब इन सभी मल्टीवर्स पे हमारा साम्राज्य बनाएंगे, हमारा साम्राज्य। तभी गोकू कहता है, वेजिटा, माना कि तुम पहले से काफी ताकतवर हो गए हो, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। हमने अब तक जिन भी गॉड्स का सामना किया है, जितने भी पावरफुल बीइंग से लड़ाई की है, ये उन सभी से अलग हैं।
क्योंकि ये यहां के हैं ही नहीं, ये जेनोवर्स से हैं। तभी वेजिटा कहता है, बस करो कैकैरॉट, अपना मुंह बंद रखो, समझे? मैं तुम्हारी ये फालतू की बकवास सुनने यहां नहीं आया हूं, और मैं कमजोरों की तरह ऐसे चुपचाप नहीं देखूंगा। तभी किंग गोजू कहता है, तो अब भला तुम क्या करोगे? हमें मारोगे? हमें मारोगे? बेवकूफ सैयन, आओ ना, किस बात की देरी है, हमला करो हम पे। जैसे ही किंग गोजू ये बात कहता है, हम देखते हैं कि वेजिटा उस पे एक बहुत जोर का पंच करता है। किंग गोजू उसे बिल्कुल रोक नहीं पाता है, और तभी उसी वक्त वेजिटा एक की ब्लास्ट करता है, जिससे कि किंग गोजू काफी दूर जाके गिरता है। तभी ये देख के गोहान काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या ये सच में वेजिटा है? तभी वेजिटा कहता है, क्या हुआ? अब शायद तुम प्रिंस ऑफ सैयन को कमजोर समझने की गलती नहीं करोगे। और हां, तैयार होना तुम, अब तुम्हारी बारी है, रिंकोजू।